परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, बहुत बहुत खुशी होती है जब मुझे लगता है कि मेरे भाई जाग रहे हैं। गूढ़े से गूढ़ा, गहरे से गहरा, गुप्त से गुप्त, अति गुप्त उस भेद को मेरे भाई समझ रहे हैं। और बहुत ही खुशी होती है जब आप भाई लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं और बताते हैं कि जिस अज्ञान में आज तक आप जी रहे थे, ये सत्संग उस अज्ञान में एक सूरज के समान उस अंधियारे को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है। और इस सत्संग को सुनकर ऐसा कोई भ्रम नहीं बच रहा है जो आपके इस दिमाग में अपना घर कर पाए। ऐसा कोई जाल काल का नहीं बच रहा है जिसको तोड़ने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हो। हर चीज आपको क्लियर होती जा रही है, हर चीज आपकी समझ में आती जा रही है। और अब आप स्वयं ही इतने समर्थ हो गए हो कि आप हर वाणी का अर्थ खुद ही समझ सकते हो और वाणी कहां तक की बात कर रही है यह भी जानना आपने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही खुशी की बात है, आपको ये सब बातें पता लगने लगी हैं। इसी लिए मुझे लगता है कि मेरा सत्संग करना सफल हो रहा है और उस परमात्मा, उस बंदी छोड़ का जो वचन है वो पूरा हो रहा है, बिल्कुल सिद्ध हो रहा है। जहां उन्होंने कहा था कि घर घर होगा बोध विचार, ये ज्ञान अब घर घर तक पहुंच रहा है, देश विदेश तक पहुंच रहा है। कितने ही फोन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आ चुके हैं, जॉर्डन से आ चुके हैं। और बहुत खुशी होती है कि जो मेरे भाई 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 सालों से संत मत में जुड़े हुए थे और जो उस सत्य को खोज रहे थे, इन सत्संगों को सुनकर उनको बिल्कुल सही रास्ता मिल गया है और वो बहुत खुश हैं और बहुत जल्द से जल्द इस पंथ में जुड़ना चाहते हैं, आत्म कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन भाइयों से भी कहूंगा कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कहीं भी जुड़ना हो, कहीं भी, पहले उस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लें, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक समझ लें, ताकि आपको एक भी ऐसा भ्रम आपके दिमाग में ना रहे, ऐसी कोई भ्रांति दिमाग में ना रहे जो आपको आपकी भक्ति में संशय पैदा कराए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा दोस्तों। मैं चाहूंगा कि इतना विश्वास बने आपका परमात्मा के उस आदि शब्द पे, आदि नाम पे, सत नाम पे, कि आप उसको प्राप्त करने में सक्षम हो सको। बिना किसी संदेह के आप उसको याद करो, सिमरन करो और एक दिन आप यहां से मुक्त हो जाओ। मैं बस यही चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेंगे वो गरीबदास जी महाराज जी की है और इस वाणी में आपको बहुत से गुप्त भेद पता लगेंगे, क्योंकि कई काल के दूतों ने आपको बहुत भ्रमित किया है, बहुत ज्यादा भ्रमित किया है। संतों की वाणियों को घुमा फिरा के, उनका गलत अर्थ बता के बहुत बहुत ज्यादा भरमा दिया है आप लोगों को। आज उन सब भ्रमों का नाश होगा और जो मेरे विवेकी हंस हैं, मेरे प्यारे जीव हंस जो बहुत ज्यादा विवेक रखते हैं, वो इस वाणी में हर चीज कैच कर लेंगे। एक एक चीज उनकी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जो मेरे भाई विवेकी नहीं है, मुझे पता है उन्होंने मुझे गालियां ही देनी है। उनकी गालियों का भी मैं स्वागत करूंगा तहे दिल से, क्योंकि जिसके पास जो कुछ होगा वही तो देगा। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए भी अरदास करूंगा अपने बंदी छोड़ से कि जल्दी से जल्दी उनकी भी इस तुच्छ बुद्धि में इस परम ज्ञान का समावेश हो। बूंद बूंद करके ही सही, कुछ ना कुछ विवेक तो उनको समझ में आए, थोड़ा सा उनका भी
मालिक मार्गदर्शन करें, उनको सही रास्ते से जोड़ें, उनमें भी इस दिव्य ज्ञान का थोड़ा बहुत अंश प्रकट होए। मैं यही बंदी छोड़ से अरदास करूंगा और मैं अपने सभी भाइयों के लिए हमेशा यही अरदास करूंगा कि सब मेरे भाई इस सत्संग को सुनकर हर एक चीज को क्लियर करते जाएं और सारे भ्रमों का नाश करते जाएं। तो दोस्तों, आज जो वाणी पे विचार करेंगे वो गरीबदास जी की वाणी है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से काल के दूत ऐसे हैं जो आपको इन्हीं वाणियों के गलत अर्थ बताकर आपको भ्रमित करके उन मंत्रों का जाप करवा देते हैं जो असल में सतनाम नहीं है, सच्चा नाम नहीं है। इन्हीं मंत्रों में उलझा कर जीवों का जन्म बर्बाद करना ही